नमस्कार। देखिएगा बेटा सभी लोग, आज आपका मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और आपका जो नया चैप्टर है, वैसे मुझे आपका प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना चाहिए, बट ये है कि आपका मुझे समय मिलेगा लगभग 3 दिन। तो एक चैप्टर है जो आपका फिनिश कर सकता हूँ मैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा बड़ा होता है। तो वो है बेटा आपका HCF एंड LCM, और वहां से एक क्वेश्चन सबको मिलता भी है, ठीक है। एग्जाम में आपका कोई भी एग्जाम से ही 1 से 2 क्वेश्चन आपका बेटा हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है। तो HCF एंड LCM हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या होता है, कैसे होता है, आज की क्लास बहुत बेसिक क्लास रहेगी। और ये बिल्कुल कोई भी ये ना समझे कि सर मैंने परसेंटेज नहीं पढ़ा है या मैंने आपका रेशियो नहीं पढ़ा है तो मुझे समझ में नहीं आएगा HCF LCM। सब बचपन से पढ़ते आते हैं सभी लोग, और ना भी पढ़ा हो तब भी कोई डाउट नहीं, आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास करेगा और आपको समझ में आएगा। बस आप लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठिएगा, जिससे कि चीजें जब मैं आपको बताऊं तो वो सारी की सारी आपको समझ में आए। चाहे आपने मैथ पढ़ा हो, चाहे आपने मैथ ना पढ़ा हो, सभी को समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं HCF एंड LCM। तो सबसे पहले बेटा हम लोग लगाते हैं, चैप्टर का नाम है आपका HCF एंड LCM, ठीक है, एंड LCM, ठीक है। डन है क्यों भाई, HCF एंड LCM, ठीक है। HCF एंड LCM। HCF होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, कैसे, वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। यहां पर हम लोग देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ये होता है बेटा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त्य। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, महत्तम समापवर्त्य। और ये होता है बेटा हमारा लघुत्तम, बेटा वॉइस नहीं, आवाज आ रही है वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ये आप लोग बेटा याद रखेंगे। इसे बोलते हैं बेटा महत्तम समापवर्तक, उसे बोलते हैं बेटा लघुत्तम समापवर्तक। कहीं थोड़ा बहुत हिंदी में कोई मिस्टेक हो तो आप लोग देख लीजिएगा, कोई मैं टीचर हिंदी का नहीं हूं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक है बेटा आपका महत्तम समापवर्तक और एक है बेटा आपका लघुत्तम समापवर्तक। वो है महत्तम समापवर्तक और ये बेटा आपका लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। फैक्टर का मतलब होता है बेटा ऐसी संख्याएं जिनको और नहीं काटा जा सके, जिनको और नहीं काटा जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मैं बात करूं बेटा 2 और 6, मैं कहूं कि, या फिर मान लो मैंने 6 ले लिया, मैं कहूं इसके फैक्टर बताओ, तो आप कहोगे सर इसका फैक्टर आपका 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। क्या इसके सिवाय और कटेंगे किसी से, यानी 2 और 3 किसी से कटेंगे, तो वो किसी से विभाज्य नहीं है। और इनका बेटा जो HCF होता है, इनका कौन सा बेटा जो फैक्टर जो होते हैं, इनका HCF जो होता है बेटा वो 1 होता है, ठीक है। HCF क्या होता है वो मैं अभी आपको बता के चलूंगा, बट आप ये जानिएगा फैक्टर का मतलब आपका गुणनखंड। तो ऐसे बेटा होते हैं ये कि जिनका बेटा आपका HCF होगा वो क्या होगा बेटा 1 होगा, जिनका HCF होगा बेटा वो क्या होगा 1 होगा। मेरी ये बात समझ में आ गई सभी को। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा देखो, ये इंग्लिश में ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, हिंदी में इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा। मल्टीप्लिकेशन यानी कि सभी जो भी संख्याएं होंगी उनका आपस में क्या हो रहा होगा, गुणा। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा हो रहा होगा, लेकिन हम बोलते क्या बेटा लघुत्तम समापवर्तक। क्लियर है मेरी बात, ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, एग्जाम में भी नहीं पूछी जानी है, बट क्वेश्चन को समझने के लिए ये बात ध्यान रखिएगा। मैं बात किसकी कर रहा हूं,
क्वेश्चन को समझने के लिए ये छोटी छोटी बातें जो होती है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चन की तरीका कैसे निकाल पाएंगे, कैसे उसको बना पाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग चैप्टर में कैसी संख्याओं की बात करेंगे। तो जैसा आपको मालूम है, हम जब कंपटीशन पढ़ रहे होते हैं तो कंपटीशन में आपका जो सिलेबस है उसमें इमेजिनरी संख्याओं की बात तो होती नहीं है, केवल बात होती है आपकी, जो बात होती है वो होती है बेटा आपकी चर और अचर राशियों की। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि सवाल भी दो तरह के होंगे, मूलभूत सवाल दो तरह के होंगे। एक वो सवाल होंगे जो चर राशियों के बनेंगे, एक वो सवाल होंगे जो अचर राशियों के बनेंगे। चर राशियां यानी कि आपके वेरिएबल ऐसी राशियां, ये मैं आपको सीधा बोल दे रहा हूं, डिलीवर कर दे रहा हूं, बट आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो 2-3 बार आप देख लेंगे, सुन लेंगे तो पता लग जाएगा। वेरिएबल ऐसी राशियां होती है, चर राशियां बेटा, कि जिनका मान हर पल बदलता रहता है। मानो अभी हम जहां कोचिंग सेंटर में हैं तो कुछ और है, कोचिंग सेंटर से बाहर गए तो कुछ और है। आपका आदमी का जो एटीट्यूड है आज के समय का, आदमी का आज वर्तमान समय में जो एटीट्यूड है, अगर मैं आपसे कहूं कि किस तरह का है, तो मेरी नजर में जो आदमी का एटीट्यूड है आज के समय में वो वेरिएबल है, वो चर है। हर मानव का जो एटीट्यूड है वो हर पल बदलता रहता है। अभी आपके जुबान पे कुछ बोल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, दिल में कुछ चल रहा है, तीनों चीजें उसकी आपस में तालमेल नहीं होता, तो वो राशि है कैसी, मैं बोल सकता हूं चर राशि है। लेकिन कुछ चीजें आपकी ऐसी हैं जो सार्वभौमिक सत्य हैं, उन्हें कहते हैं कांस्टेंट, जिनका मान कभी भी बदलता नहीं है। अगर मैं बात करूं बेटा चर राशियों की, तो चर राशियों को व्यक्त करने के लिए हम लोग, यानी वेरिएबल को बेटा व्यक्त करने के लिए हम लोग x, y, z आदि जो सिंबल है इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट राशि ऐसी है जो दृढ़ है, जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है। अगर वो हम कोचिंग सेंटर में बैठे तब भी ऐसे ही है, और हम कोचिंग सेंटर से बाहर चले जाएंगे तब भी वैसे ही है। जैसे हमारा नाक नक्शा कोचिंग सेंटर में बैठे तब भी वैसे ही है, और अगर घर चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि गोरे को काला बना दिया गया, काले को गोरा बना दिया, या नाक उठ के पीछे आ गई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, मन, ब्रेन, जुबान हो सकती है कि आपकी वेरिएबल हो, लेकिन जो आपका नाक नक्शा है वो हमेशा कैसा बेटा, कांस्टेंट है, ये कभी भी बदलेगा। हाँ, थोड़ा छोटा है तो आकार बढ़ता जाएगा, लेकिन हाँ एक समय के बाद ये आपका क्या है, वेरिएबल, तो कांस्टेंट है। तो ये बेटा इनको जो हम लोग व्यक्त करेंगे, तो या तो हम लोग नंबर के माध्यम से व्यक्त करेंगे, जैसे मैं भारत में हूं, अब भारत में मैं 2 को ऐसे बना रहा हूं, अब मैं चला जाऊं लंदन में तो क्या 2 का उठ के उल्टा हो जाएगा, क्या 2 आपका जो है वो ऐसे बन जाएगा, ऐसे तो नहीं बनेगा ना। 2 जो है वो क्या रहेगा, 2 का आकार ऐसे ही रहेगा। 3 है तो वो 3 ही रहेगा। क्लियर है मेरी बात। आपकी जेब में 3 रुपए है, तो मान लो महाराणा में 3 रुपए पड़े हुए हैं, और आप चले जाए, क्या महाराणा के बाहर आप चले जाए, मान लो उत्तर प्रदेश में वो 3 रुपए हैं, आप चले जाए दिल्ली में, तो क्या वो 3 रुपए 4 रुपए बन जाएंगे, वो रहेंगे आपके 3 रुपए। क्लियर मेरी बात। तो ऐसी राशि जिसका कभी भी मान नहीं बदलता वो कांस्टेंट कहलाती है, और ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है वो वेरिएबल कहलाती है। मेरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जो सवाल होंगे आपके वो 2 प्रकार के, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। थोड़ा सा इनका अगर डेफिनेशन का आइडिया होता है, हमें थोड़ा सा क्या होता है बेटा, आइडिया होता है, तो हम चीजों को आसानी से निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ आई सभी को। तो जो बातें मैंने अभी तक बताई ये कभी भी आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन हाँ एक चैप्टर को पढ़ने के लिए एक आधारशिला होनी चाहिए जो आपका पता होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात। तो देखिएगा, अगर मेरे बच्चे में यहां से बात करूं तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर हम लोग देखें तो मैंने कोई 2 नंबर ले लेता हूं, कोई भी 2 नंबर ले लेता हूं, उन नंबर के माध्यम से इनकी डेफिनेशन क्लियर, नहीं कोई एग्जांपल ही ले ले रहा हूं, एग्जांपल ले लेता हूं, उस एग्जांपल के माध्यम से पहले मैं आपको बेटा समझाता हूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। पहले मैं इसको समझाता हूं, उसके बाद ले लूंगा बेटा लघुत्तम समापवर्तक। क्लियर है मेरी बात। तो ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। देखिएगा, अगर हम लोग बेटा बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, ठीक है, महत्तम समापवर्त्य, इसको हटा दो, अब तो आपके पास पता है कि हमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं बेटा अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। देखिएगा, मैंने बोला कि जो HCF होगा बेटा वो आपका 2 तरह का होगा, वेरिएबल का भी होगा और कांस्टेंट का भी होगा, यानी आपका चर राशियों का भी होगा और अचर राशियों का भी होगा। मेरी बात समझ में आ गई।
एक एग्जाम्पल के माध्यम से सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता हुआ चलता हूं। लेट सपोज बेटा मैंने एक संख्या ले ली, मैंने कहा कि एक संख्या है बेटा, मैं ले ली x, y और z। बेटा मैं आपसे ये कहूं, अभी मेरे हिसाब से चलना है आपको। किसके हिसाब से चलना है? मेरे हिसाब से। मैं आपसे ये कहूं कि x, y, z, इसका HCF बताओ बेटा क्या होगा। तो अगर पता है ठीक है, नहीं पता तो बेटा मैं बता रहा हूं आपको, इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। इसका HCF क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि सभी राशियां क्या है बेटा? अलग अलग है। तो मैं बात करूं बेटा इसके HCF की। किसकी बात करूं बेटा? HCF की। तो बेटा इसका जो HCF है मेरे बच्चे, वो क्या होगा बेटा? 1 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा? क्लियर है मेरी बात? अगली अगर मैं बात करूं बेटा, मैंने क्या किया, x की पावर आपका यहां पर मैंने लिया 6, यहां पर बेटा y की पावर मैंने लिया बेटा यहां पर 2, और बेटा z की पावर मैंने यहां ले लिया मान लो 3। मैं अब आपसे कहूं कि इसका HCF क्या होगा, तो देखो अब थोड़ा सा मैं चीजों को बदल रहा हूं धीरे धीरे, तो मेरी जुबान पर आपको ध्यान देना है। मैं कहूं इसका HCF क्या होगा, तो जब भी हम किसी संख्या का HCF निकालेंगे तो हमेशा देखेंगे क्या वो संख्या सभी में है, क्या वो संख्या सभी में है। तो देखिएगा मैं किसका HCF निकाल रहा हूं, लेट सपोज मैं निकाल रहा हूं x का HCF। किसका निकाल रहा हूं? तो मैं ये देखूंगा कि x यहां और यहां है, तो आप बताओ क्या x इन दोनों में है? चलो मैं y का निकालता हूं, क्या y इन दोनों में है? चलो मैं z का निकालता हूं, क्या z इन दोनों में है? और जिसका कोई नहीं तो सबका मालिक, इसका भी HCF क्या होगा? 1 होगा। मेरी बात समझ में आ गई? लेट सपोज बेटा मैं अगली एक एग्जांपल लेता हूं, ये एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी मैंने डायरेक्ट सवाल उठाया है और आपको मैं लेके चल रहा हूं, और उसी के माध्यम से हम लोग किसको क्लियर कर लेंगे बेटा? डेफिनेशन को। क्लियर है मेरी बात? तो ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे। अगर मैं आगे की बात करूं तो ध्यान से सुनना। लेट सपोज मैंने माना x की पावर 6, y की पावर 2, x की पावर 4, y की पावर 5। चलो पहले हम इसी का निकाल लेते हैं। मैंने एक ही एग्जांपल ले लिया। अगला मैंने कहा बच्चा इसका क्या बताना है हम लोगों को? HCF, कि इसका HCF क्या होगा। ध्यान रखिएगा इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। क्लास 10th का अब तो NCERT आ गया है, तो आप उसको भी देखें, या पुराने समय में मनोहर ने चलता था मैथमेटिक्स, मेरे समय पे चलता था। ढेर सारे सवाल इस तरह के दिए रखे हैं, आप लोग उसको देखेंगे और बड़ा उस समय को टिपिकल लगते हैं, लेकिन आज अगर आप सीखेंगे तो बड़ा आसान है, कुछ है नहीं इन सवालों में। फूंक मारो तो दिखाई भी ना दे, उड़ जाए। देखिएगा अगर देखो बेटा मैं यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं x का HCF निकालूंगा। क्या x इन दोनों में है? ये पगला गई, दिखाई नहीं दे रहा x सभी में है। एक काम ऊपर लड़ाई कर लो, उसके बाद फिर पीछे से कर लो, ठीक है। हम देखेंगे x सभी में है, तो आप कहेंगे सर x यहां भी और x, तो x आएगा। HCF में क्या आएगा बेटा? इसके x आएगा। HCF में क्या आएगा? क्या y सभी में है? तो आप कहोगे सर y यहां भी और y, तो y भी आएगा। अब देखेंगे पावर। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? पावर देखेंगे। नाम है हाईएस्ट, नाम है वकील साहब, पता चला है चपरासी। होता है गांव में? नहीं होता है जनरली। नाम है फौजदार, पता चला कि घर में खाना बनाते हैं। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही ये भाई साहब है, नाम है हाईएस्ट लेकिन पावर देखेंगे लोएस्ट। पावर देखेंगे लोएस्ट, पावर देखेंगे लोएस्ट। तो x की पावर लोएस्ट बताओ कौन सी है? तो आप कहेंगे 4। x की पावर लोएस्ट कौन सी है? 4। y की पावर लोएस्ट कौन सी है? तो आप कहेंगे y की पावर, तो बेटा इसका HCF हो गया x की पावर 4, y की पावर। मेरी बात समझ में आ गई? अगला देखिएगा नेक्स्ट। अगर मेरे बच्चे में बात करूं x की पावर मान लेता हूं 7, देखो ये एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं अपने आप उठाता जा रहा हूं, तो आप ये ना सोचे सर सवाल क्या, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरे बच्चे में बात करूं x की पावर 7, y की पावर 2, z की पावर 6, अगला x की पावर 8, y की पावर कुछ नहीं, मैं 1 मान लिया, और z की पावर 2,
x की पावर 3, y की पावर 5, z की पावर नथिंग। मैं कहूं बेटा कि इसका HCF क्या होगा, मैं कहूं इसका HCF क्या होगा, तो हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे कि जिसका भी HCF निकालना है क्या वो इन सभी में है, तो आप कहेंगे सर क्या x सभी में है, तो आप कहेंगे सर x सभी में है, तो बेटा x है। क्या y सभी में है, तो आप कहेंगे सर y आएगा। देखिएगा, लिखिएगा नहीं, पहले समझ लीजिएगा फिर लिखते रहिएगा, मैं लिखा छोड़ दूंगा, ठीक है। फिर z सभी में है, तो आप कहेंगे z सभी में है। नाम है हाईएस्ट, पावर देखेंगे लोएस्ट। मेरी बात समझ में आ गई, नाम है हाईएस्ट, पावर देखेंगे लोएस्ट। देखिएगा x की पावर सबसे कम कौन सी दिखाई दे रही है, 3, तो x की पावर 3। y की पावर लोएस्ट कौन सी दिखाई दे रही है, 1, और z की पावर, ठीक है, तो बेटा ये हो गया x क्यू y z। इसका क्या आ गया बेटा, ये HCF। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिएगा एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ले लिया एग्जाम्पल, अगर हम लोग देखें तो और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिएगा अगर हम लोग बात करें बच्चा, तो ध्यान से सुनना, x की पावर 8, y z, x की पावर 9, y की पावर 4, यहां पे 2 कर लेता हूं। अगला x की पावर 3, y, बताइए इसका HCF क्या होगा। मैं कहूं आपसे कि इसका HCF क्या होगा, ठीक है, इसका HCF क्या होगा। तो आप देखेंगे सर x का निकालना है HCF सबसे पहले, तो क्या x सभी में है, तो आप कहेंगे सर x सभी में है, तो हम x लिखेंगे। मुझे y का HCF निकालना है, क्या y सभी में है, तो आप कहेंगे y सभी में है। मुझे z का निकालना है, क्या z सभी में है, और जिसका कोई नहीं उसका तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। नाम है हाईएस्ट, पावर देखेंगे, तो देखिएगा पावर लोएस्ट, x की पावर लोएस्ट क्या है, तो x3y, ये क्या आ गया बेटा इसका HCF। ये सारी राशियां अभी तक मैंने कैसे ली हैं, वेरिएबल। मैंने बोला था ना राशियां दो प्रकार की, वेरिएबल और कांस्टेंट। उसमें बेटा ये राशि सारी कैसी है, वेरिएबल। ये सारी राशि कैसी है, वेरिएबल। मेरी बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ध्यान से सुनना, मैंने कहा 3xy 3x² y 2xy³ 4x² 4। एक एग्जांपल ले लिया। अब हमने क्या किया कि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट राशि को भी अटैच कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट, 3 कैसा है कांस्टेंट, 2 कैसा है कांस्टेंट, 4 कैसा है, इसको भी हमने जोड़ दिया। मेरी बात समझ में आई सभी को। अब मैं ये कहूं कि इसका HCF क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हमें सबसे पहले चलो वेरिएबल का HCF निकालते हैं, फिर धीरे धीरे आएंगे। मुझे x का HCF निकालना है, तो एक बात बताओ बेटा, क्या x सभी में है, तो आप कहेंगे सर x सभी में है, तो x आ गया। क्या y सभी में है, तो आप कहेंगे सर y सभी में है, तो y आ गया। एक बात बताओ, यहां कितना है, क्या 3 सभी में है, नहीं। यहां कितना है, क्या 2 सभी में है, तो आप कहेंगे सर यहां तो 2 है, यहां देखो 2 छुपा हुआ है, यहां तो 2, लेकिन यहां 2 और जिसका कोई नहीं, सबका मालिक ये। तो यहां तो कुछ अभी लिखा नहीं जाना। नाम है हाईएस्ट, पावर देखेंगे, पावर लोएस्ट x की सबसे कम, y की ये आ गया x y, ये इसका क्या आ गया बेटा HCF। क्या मेरी बात समझ में आई? एक और देखते हैं, ठीक। देखिए अगर मेरे बच्चे में बात करूं, ध्यान से समझना, मैंने लिखा 24
a की पावर 6 b की पावर 4, फिर लिखा मैंने 6 a स्क्वायर b क्यूब, फिर लिखा मैंने 12 a की पावर 5 b की पावर 6। मैं कहूं आपसे कि इसका HCF क्या होगा, मैं आपसे कहूं कि इसका HCF क्या होगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले वेरिएबल को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? वेरिएबल। तो मैं आपसे ये कहूं कि A सभी में है, तो आप कहेंगे A सभी में है, तो सर A आएगा। क्या B सभी में है, तो आप कहेंगे सर B आएगा। तो क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। क्लियर? नाम है हाईएस्ट, पावर देखेंगे लोएस्ट। A की पावर लोएस्ट क्या है बेटा? 2, तो A की पावर 2। B की पावर मेरे बच्चे लोएस्ट क्या है? तो B क्यूब। ये तो हो गया वेरिएबल। अब क्या देखेंगे? कांस्टेंट। क्या देखेंगे? कांस्टेंट। देखो इसको तोड़ सकते हैं। कैसे? इसको तोड़िएगा तो 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी टूट गया। या मैं यूं कहूं कि आप लोग ऐसे भी बोल सकते थे 4 दूनी 8 तिया 24, तो इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हो। क्लियर है मेरी बात? फैक्टर कर दिए। इसे कहते हैं बेटा गुणनखंड। क्लियर है? या आप कह सकते 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया। क्लियर? इसको भी तोड़िएगा 2 इंटू, कोई डाउट? इसको भी तोड़िएगा 2 इंटू 2 इंटू, तोड़ दिया। अब हम लोग एक बात बताओ, यहां पर 2 कितनी बार है बेटा? तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 की पावर इंटू, बोलो हाँ या ना? यहां 2 कितनी बार है? तो सेम रहेगा। यहां 2 कितनी बार है? तो इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू। पहले ये बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को भी? अब ये चेक करिएगा, मान लो मुझे 2 का निकालना है HCF, तो क्या 2 सभी में है? तो आप देखेंगे सर 2 यहां भी है, 2 यहां भी और 2, तो 2 तो आएगा ही आएगा साथ में, 2 तो आएगा ही आएगा साथ में। क्लियर? अब 3 का निकालना है, क्या 3 सभी में है? तो आप कहेंगे सर 3 सभी में है, तो 3 आएगा। क्लियर होगी मेरी बात? नाम है हाईएस्ट, पावर देखेंगे तो 2 की पावर लोएस्ट बेटा और 3 की पावर लोएस्ट यही दिखाई दे रही है। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर 6 दूतिया a स्क्वायर b, इसका बेटा ये क्या आ गया? H। क्लियर है मेरी बात? मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, इस दौरान मैंने कहीं पर भी आपको डेफिनेशन की चर्चा नहीं की। अब हम लोग चर्चा करते हैं सर इसकी परिभाषा क्या होगी, HCF की परिभाषा क्या होगी। और ध्यान रखना बच्चा, जो परिभाषा है यही आपके पता नहीं, जब मैं चैप्टर में एंट्री, ये भी चैप्टर का एंट्री कर गया हूं, कितने सवाल आपके ऐसे होंगे जो परिभाषा से ही बन जाएंगे, बहुत से सवाल। तो आपको परिभाषा मेरे बच्चे पता होना चाहिए। तो परिभाषा कैसे डिफाइन करेंगे देखिएगा। एक बात बताओ, अगर मैं 1 का भाग इन सभी में दूं, x में दूं, y में दूं, z में दूं, क्या चला जाएगा? यस सर। तो आप कहेंगे चला जाएगा, कोई डाउट? 1 का भाग की बात कर रहा हूं, फैक्टर, मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा। मल्टीप्लाई की बात किसमें होगी? लोएस्ट। वहां दिखाता ना, नाम देखा था, क्या लिखा था? मल्टीप्लिकेशन। तो 1 का भाग अगर इनमें दूं तो चला जाएगा, तो आप कहेंगे चला। 1 का भाग इसमें दूं चला जाएगा, तो आप कहेंगे चला। इसका भाग इसमें दूं तो बहुत से बच्चे अटक गए, सर कैसे जाएगा? कुछ बच्चे, कुछ को पता होगा और कुछ को नहीं। तो 1-2 बार बता देता हूं, जिनको नहीं पता, देखो सब जब एक जैसे हो जाते हैं ना, तो ज्ञान में जो उतार चढ़ाव होता है वो क्या होता है? बराबर। और जो मन की गिल्टी होती है, थोड़ा हीन भावना होती है,
वो भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। वरना पता है इस पे दो कैटेगरी में बच्चे बढ़ जाएंगे। एक बच्चा तो होगा कि मुझे तो आता है कि सर ने बता दिया कि हाँ इसका भाग इसमें जाएगा, तो उसने तो बोल दिया कि हाँ सर मुझे पता है। और एक बच्चा होगा अपने कर्म पर हाथ धर के बैठा होगा, मेरे भाग में तो मैथ था ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि सर ने कैसे बोल दिया, भाग मुझे देना आता है और नहीं आता है। बट जब सब एक तार हो जाएंगे तो कोई किसी का जो द्वेष भाव होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो किसी को आता है तो अच्छा है, जिसको नहीं आता है तो सिखा देता हूं, तो सब एक जैसे हो जाएंगे। देखिएगा कैसे देते हैं भाग बेटा, सुनिएगा। x की पावर 6, x की पावर 6, यहां पर हम लोग डिवाइड करें, सपोज x की पावर 6 बाई स्क्वायर में भाग देना है बच्चा किसका, x की पावर 4 बाई स्क्वायर का। मेरी बात समझ में आ गई। तो मैंने बोला कि भाग जाना चाहिए, तो देखो ये दोनों कैंसिल, और बाई की पावर 4 से इसमें भाग दो तो बेटा बचेगा बाई की पावर, तो मैं कहूं x की पावर 4 बाई स्क्वायर का भाग क्या इसमें गया, तो आप कहेंगे सर गया, चला गया ना, इसे कहते हैं भाग देना। समझ जाएंगे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं होगा, क्लियर है मेरी बात। अगर मैं कहूं कि इसका भाग इसमें जाएगा तो मैं तो कहूंगा कि हाँ सर जाएगा। देखिएगा कैसे, x की पावर 4 बाई की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 बाई स्क्वायर। मैं कहूं इसका भाग इसमें जाएगा तो आप कहेंगे सर जाएगा। कैसे, देखो ये कट गया, भाग चला गया पूरा, और इसका इसमें दोगे तो बेटा बचेगा बाई की पावर, तो भाग चला गया ना। तो आपने क्या देखा कि सर इसका भाग इसमें चला जाएगा। अच्छा मैं कहूं इसका भाग इसमें जाएगा तो आप कहेंगे चला जाएगा सर, कोई डाउट नहीं, देखे देखिएगा दौड़ दौड़ के जाएगा। क्लियर, यहां इसको देखिएगा, क्या इसका भाग इसमें जाएगा, तो आप कहेंगे सर जाएगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। क्या इसका भाग इसमें जाएगा, सर जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, इसका भाग इसमें जाएगा। और जिसका नहीं जाएगा तो बेटा यहां क्या होता है, उसका 1 लिखते हैं हम लोग, तो वो 1 हो जाता है। क्या इसका भाग इसमें जाएगा, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर से सब कटेंगे, 6 का भाग 24 में भी चला जाएगा, इसमें भी जाएगा, और 6 का भाग इसमें भी जाएगा। क्लियर है, सब में जाएगा, यही है हमारी चीजें। इसका मतलब क्या हुआ सर, डेफिनेशन कैसे पता लगेगी, तो सर डेफिनेशन ऐसे पता चलेगी कि HCF हाईएस्ट वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी हुई सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है। बात कौन समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं। HCF हाईएस्ट पढ़ रहे हैं तो बड़ी से बड़ी शब्द तो आएगा। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी हुई सभी संख्याएं क्या हो जाती है बेटा, विभाजित हो जाती है या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एक ही बात, क्लियर बात समझ में आ गई। तो मैं उम्मीद करूंगा कि डेफिनेशन तो आपको समझ में आई गई होगी। फटाफट एग्जांपल के माध्यम से अगर चीजों को आप समझना चाहें तो नोट डाउन करिएगा जल्दी फटाफट। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं एलसीएम। किसका डिस्कशन करते हैं, एलसीएम। एचसीएफ का डिस्कशन कर लिया, और एचसीएफ में बेटा मैंने आपको बताया कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो जिससे दी हुई संख्याएं क्या होती है बेटा, विभाजित हो जाती है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब हम लोग समझते हैं एलसीएम कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम लोग बात करें बेटा एलसीएम की, अभी एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करने की विधियों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो परिभाषा की बात कर रहा हूं आपसे। परिभाषा से हम इसको कैसे कर सकते हैं, और यहां से एक सवाल आपको कई बार एसएससी वगैरह या पुलिस वगैरह के एग्जाम में, यहां तक कि सीजीएल प्री में भी आप देखेंगे, लास्ट ईयर 2023 का ही सेट उठाइए, एक सवाल आपको मैंने एक सेट देखा था, उसमें सवाल पड़ा हुआ है यहां से। क्लियर है, तो आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि सर बहुत बेसिक है, सवाल यहां से आते हैं। क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो मैं ये कहूं कि इसका एलसीएम क्या होगा। पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग अगर देखें तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो पहले ये बताओ क्या x सभी में है, तो आप कहेंगे नहीं। क्या y सभी में है, तो आप कहेंगे नहीं। क्या z सभी में है, तो आप कहेंगे नहीं है। नहीं है तब भी ले लेंगे सबको, नहीं है तब भी ले लेंगे सबको, और सबको लेंगे बेटा तो इसका एलसीएम हो जाएगा x y, कॉमा मत लगाना बीच में, एलसीएम क्या हो जाएगा x y। क्या मेरी बात समझ में आ गई। यहां देखेंगे
यहां पर देखेंगे क्या x सभी में है, तो आप कहेंगे सर x सभी में नहीं है, लेकिन नहीं है तब भी लेंगे। क्लियर? फिर देखेंगे क्या y सभी में है, तो आप कहेंगे नहीं है, लेकिन नहीं है तब भी लेंगे। फिर देखेंगे क्या z सभी में है, तो आप कहेंगे नहीं है, लेकिन तब भी लेंगे। यहां तक बात समझ में आई? नाम है लोएस्ट, पावर देखेंगे, कभी कभी होता है, अक्सर देखने को मिला होगा, ये तो पढ़ने में बहुत बेकार था, इसका तो सिलेक्शन कभी हो ही, और पता चला कि उसका सिलेक्शन हो गया, ऐसा भी होता है। तो नाम है लोएस्ट, लेकिन पावर देखेंगे तो बेटा x की पावर हाईएस्ट, यहां 6, यहां 2 और यहां, क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गई? चलिएगा यहां आ जाइएगा, क्या हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, सॉरी एलसीएम। देखेंगे क्या x सभी में है, तो आप कहेंगे यहां भी है और यहां भी है, तो लेंगे। क्लियर है मेरी बात? समझ में आई? अब देखेंगे y सभी में है, तो सर y सभी में है तो y को भी लेंगे। नाम है लोएस्ट, पावर देखेंगे, देखिएगा x की पावर हाईएस्ट क्या है बेटा 6, y की पावर हाईएस्ट क्या है बेटा 5। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? हर एक सवाल आपका प्रश्न देता हुआ जा रहा होगा। अब हम लोग इसका देखेंगे एचसीएफ क्या है, तो देखेंगे क्या x सभी में है, तो आप कहेंगे सर x सभी में है। देखेंगे y सभी में है, तो आप कहेंगे सर y सभी में है। क्या z सभी में है, तो आप कहेंगे सर z सभी में है। नाम है लोएस्ट, पावर देखेंगे हाईएस्ट। x की पावर हाईएस्ट क्या है बेटा 8, y की पावर हाईएस्ट क्या है बेटा 5, और बच्चे z की पावर हाईएस्ट क्या है 6, तो बेटा ये आ गया इसका एलसीएम। क्लियर मेरी बात? जरा वहां आइएगा मेरे बच्चे, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं क्या x सभी में है, तो आप कहेंगे सर x सभी में। क्या y सभी में है, तो आप कहेंगे सर y सभी में है, तो y। क्या z सभी में है, तो आप कहेंगे सर z सभी में नहीं है, लेकिन जिसका कोई नहीं तो वो भी आ जाएगा, यहां z भी आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? यहां z भी आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब देखिएगा नाम है लोएस्ट, पावर देखेंगे हाईएस्ट, पावर देखेंगे, देखिएगा x की पावर 9, y की पावर 4 और z की पावर 1। ये आगे बेटा इसका क्या एलसीएम। इसको देखेंगे क्या बेटा x सभी में है, तो आप देखेंगे सर यहां भी है, यहां भी, यहां भी है, x आ जाएगा। क्या देखेंगे y सभी में है, तो बेटा y सभी में है। यहां देखिएगा यहां 3 है, यहां 2 है, और इसको लिख सकता हूं बेटा 2 into 2, कुल मिला के इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2। बोलो हाँ या ना? 2 की पावर 2। क्या मेरी बात समझ में आई? और यहां तो 2 ही है। कोई डाउट किसी को? अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं 3 का देखूं, क्या 3 सभी में है? नहीं है तब भी लेंगे, नहीं है वहां छोड़ देते थे, लेकिन यहां पर ले लेंगे। नहीं है तब भी लेंगे, तो 3 आ गया, 3 आ गया। अब देखिए क्या 2 सभी में है? नहीं है, 2 सभी में नहीं है, लेकिन लेंगे, लेकिन लेंगे, तो बेटा 2 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 भी आ जाएगा। नाम है लोएस्ट, पावर देखेंगे तो कौन सा आएगा 2 की पावर 2, और मेरे बच्चे 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और 4 दिया तो ये हो जाएगा 12x, तो ये आ गया बेटा इसका क्या एलसीएम। क्लियर मेरी बात समझ आई सभी को? चलिएगा यहां देखिएगा, यहां सुनिएगा ध्यान से। क्या a सभी में है? तो कहेंगे सर a सभी में है, तो a आ जाएगा। क्या b सभी में है? तो आप कहेंगे सर b सभी में है, b आ जाएगा। नहीं तो होता तब भी ले लेते। नाम है लोएस्ट, पावर देखेंगे हाईएस्ट, तो a की पावर हाईएस्ट क्या है बेटा 6, और b की पावर हाईएस्ट 6। अब आ जाओ कांस्टेंट, ये तो वेरिएबल हो गया ना कांस्टेंट। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 3 into 3,
अरे पीछे तोड़ा था ना, 2 की पावर 3 इंटू 3, पीछे आपको तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, याद है ना आपको ये बात। चलिएगा इसको देखिएगा बच्चा, इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3, बोलो हाँ या ना, 2 इंटू 3, और इसको तोड़ोगे बेटा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। अब हम कहेंगे सर इसका निकालेंगे हम एलसीएम। देखिएगा क्या 2 सभी में है, तो आप कहेंगे सर न भी होता तब भी बटोर लेते, ध्यान रखना, न भी होता तब भी ले लेते। क्या 2 सभी में है, तो आप कहेंगे सर 2 सभी में है, तो 2 तो आएगा ही आएगा। क्या 3 सभी में है, तो आप कहेंगे सर है, तो 3 आएगा ही आएगा। क्लियर है ना। में लोएस्ट पावर देखेंगे हाईएस्ट, 2 की पावर हाईएस्ट क्या है बेटा 3, और 3 की पावर तो 1, तो ये होता है 8 8 या 24, a की पावर 6 b 6, 24 a की पावर 6 b 6। एक एग्जांपल और लेता हूं इसके लिए, वो और सुनिएगा। अगर मैं बात करूं बेटा, एक उदाहरण और ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया। हाँ बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या करें बेटा? अच्छा पावर यहां लिखी नहीं मैंने, ओके ओके, 1 मिनट देख लीजिएगा। नाम है इसका लोएस्ट, पावर देखेंगे हाईएस्ट, सॉरी इसको देख लीजिएगा, पावर लिख लीजिएगा। x की पावर क्या है बेटा हाईएस्ट 2, और y की पावर बेटा हाईएस्ट क्या है 4। क्लियर, तो ये पावर लिखेंगे। क्लियर, ये लिखेंगे। चलेगा एक एग्जांपल और ले लेता हूं, उसको एग्जांपल को सुनिएगा बेटा ध्यान से। अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर, तो मैंने ले लिया सपोज 8 a की पावर 3 b की पावर 4, अगला ले लिया बेटा मैंने 12 a की पावर 6 b की पावर 2, अगला ले लिया मैंने 5 a की पावर 7 b की पावर 5, ये ले लिया बेटा। मैं कहूं इसका एचसीएफ क्या हो, सॉरी एलसीएम क्या होगा, मैं कहूं इसका बेटा एलसीएम क्या होगा, तो देखिएगा इसका एलसीएम क्या होगा, तो देखिएगा बेटा क्या ए सभी में है, तो आप कहेंगे सर है। अच्छा नहीं भी होता तब भी लेते, तो आप अक्सर इसको थोड़ा सा और ऐसे बना देता हूं, ऐसे बना देता हूं, तो और चीजें भी मतलब कुछ चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी आपको, कुछ चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। क्या ए सभी में है, तो आप कहेंगे सर नहीं है, लेकिन नहीं है तब भी लेंगे, तो ए आएगा। क्या बी सभी में है, तो सर है, तो बी आएगा। अच्छा इसको देखिएगा, इसको क्या तोड़ सकता हूं 2 की पावर 3, बेटा इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3, इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3, और ये तो 5 रहेगा ही रहेगा। क्या 2 सभी में है, तो आप कहेंगे नहीं है, नहीं है तब भी लेंगे, नहीं है तब भी लेंगे। और नाम है लोएस्ट, पावर देखेंगे हाईएस्ट। क्या 3 सभी में है, नहीं है तब भी लेंगे, नहीं है तब भी लेंगे। क्या 5 सभी में है, नहीं है, लेकिन नहीं है तब भी लेंगे, तो बेटा 5 भी आएगा। नाम है लोएस्ट, पावर देखेंगे हाईएस्ट, ए की पावर हाईएस्ट देखिएगा बेटा 6, बी की पावर हाईएस्ट देखिएगा बेटा 6, कहां है 6 कहां है 5, बी की पावर हाईएस्ट क्या है बेटा 5। अब देखिएगा ये कितना हो गया आपका 5 या 15, 15 120, 120 ए की पावर 6 बी की पावर, ये आ गया बेटा आपका क्या एलसीएम। क्लियर है मेरी बात। अब हम लोग एक बार इसकी डेफिनेशन और बना देते हैं, डेफिनेशन, उसके बाद हम चीजें समझ लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। देखिएगा एलसीएम लिस्ट यानी लोएस्ट पढ़ रहे हैं, तो छोटे से छोटा शब्द यूज होगा यहां पर। क्या शब्द यूज होगा, छोटे से छोटा। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो जिससे नहीं, जो दी हुई संख्याओं से विभाजित। डेफिनेशन समझ में आई? क्या कहना चाहता हूं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सुन लीजिएगा। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, तो यह एलसीएम था एक्स वाई जेड। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से
क्या बेटा x से ये विभाजित है, तो आप कहेंगे सर है, जो जबकि वहां उल्टा था और यहां उल्टा है, जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। लेट सपोज इसको ले लीजिएगा, जैसे मैंने लिया एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से मेरे बच्चे क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। भाग दीजिएगा इससे, तो x की पावर 7, y की पावर 2, z की पावर 6, देखिएगा ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा, x बचा, केवल एक पावर बची, ये कट गया, तो y की कितना बचा बेटा 3, क्या विभाजित हो गई, तो हो गई। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। क्लियर मेरी बात, नोट कर लीजिएगा इस बात। तो मैं अब डालेंगे आप लोग बेटा टाइप 2, टाइप नंबर 2 डालिएगा, और टाइप नंबर 2 में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा, ध्यान से सुनना, मान लीजिएगा मैंने दो संख्याएं ले ली, एक 25 ले ली और मेरे बच्चे एक ले ली 15 ले ली, एक ले ली 25, दो संख्याएं ले ली, नंबर क्या ले लिए, दो नंबर, संख्याएं, ये क्या है बेटा, दो नंबर है, संख्याएं हैं, एक 25 और एक, अभी अभी हमने ताजा ताजा डेफिनेशन सीखी, मैं आपसे ये कहूं कि इन संख्याओं के फैक्टर करो, तो आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा 5 इंटू, मैं कहूं इसका करो, तो आप कहेंगे 3 इंटू 5, मैं कहूं कि एक काम करो कि इसका HCF बताओ, क्या बताओ, मैं कहूं कि एक काम करो कि इसका HCF बताओ, तो आप कहेंगे सर HCF की ताजा ताजा तो डेफिनेशन सीखी है, क्या सीखी है, तो आप कहोगे सर ताजा ताजा ये डेफिनेशन सीखी है, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो जिससे दी हुई संख्या क्या हो जाए, तो अगर मैं कहूं कि HCF बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इसका HCF क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका HCF होगा 5 इसमें भी है और 5, तो आप कहोगे सर इसका जो देखो डेफिनेशन कितनी काम आ रही है, आगे ना काम, इसलिए कहा था कि डेफिनेशन पता होना। अब मान लो जो बच्चा मेरे पास आज ही मतलब आज की क्लास अटेंड ना की हो, अब वो कल अटेंड करने आ जाए, तो मैं हमेशा कहता हूं मेरा समझ में आने वाला नहीं। हाँ कोई टीचर जुगाड़बाजी से पढ़ा रहा हो, ट्रिक व्रिक लगा के, तो अलग मैटर है, और मेरा उद्देश्य होता है कभी ट्रिक वगैरह से कोई मतलब नहीं, आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, उसके बाद चीजें आपको कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जीवन में मैं तो यही कहता हूं, एक बार पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, उसके बाद छोड़ दो, प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन अपने आप होता है, और कभी भी आप डिप्रेशन में या नेगेटिव नहीं जाओगे। नेगेटिव या डिप्रेशन वही लोग जाते हैं जिनके पास आत्मबल या आत्मज्ञान कम होता है, और जिसके पास बल या आत्मज्ञान होता है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, वो हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे उसके पास संसाधन है चाहे उसके पास संसाधन नहीं है, वो संसाधन के लिए कभी भी रोता नहीं है, वो संसाधन हमेशा क्या करता है, जुटाता है। ठीक है, देखिएगा तो HCF क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो HCF होगा बेटा वो क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। अब हमारे पास बचे बेटा ये 2, मान लो हमारे पास बचे ये 2, हमारे पास ये 2 बचे, ये 2 मैंने क्या कहा, इनको ले लिया मैंने अनुपात में, किसमें ले लिया बेटा, अनुपात में। अब सुनिएगा सवाल क्या बनेगा, किन्हीं दो संख्याओं का, ये नंबर ही तो थे, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, ये तो मैंने 2 ली है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, एक्सेट्रा, ये मायने नहीं रखता, मायने कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और उनका HCF 5 है, तो बताइए वे संख्याएं क्या है। तो देखिएगा वे संख्याएं क्या है, HCF बेटा यही तो था, जरा इस HCF की इसमें गुणा करना, तो आपको क्या मिल गया, तो बेटा इस HCF की इसमें गुणा करना, इस HCF की इसमें गुणा करना। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर सर HCF से रेशियो में गुणा कर दिया जाए, एग्जाम्पल याद रहेगा, लंबी दूरी तय करोगे, कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा तो यहीं से जाके सर सवाल बनता ही नहीं, बन कहां से जाएगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, ध्यान रखिएगा इस बात का।
अगर मेरे बच्चे में यहां से बात करूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर अगर HCF से रेशियो में गुणा कर दी जाए, अगर HCF से रेशियो में गुणा कर दिया जाए तो सर जिस आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद होता है क्या? नंबर। क्या कहलाता है? नंबर। कहने का तात्पर्य अगर मेरे बच्चे में यहां से कॉन्सेप्ट बनाऊं तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? तो आपने क्या किया कि सर 5 में ही गुणा किया HCF से, और सर इसमें भी गुणा किया किससे बेटा? आपने HCF से। तो यहां पर बेटा किया था आपने 3 × 5। तो एक बात बताओ बेटा, मैं अगर आपसे ये कहूं, मैंने मान लिया कि ये जो दोनों हैं, देखो मेरी बातों को बेटा ध्यान से सुनना, ये जो दोनों हैं ये मेरे रेशियो हैं। क्या थे बेटा? ये रेशियो। अब आज से आप एक बात गांठ बांध लेंगे, गांठ बांध लेंगे सही से, वीडियो दोबारा देख लेना। आज से जब भी मैं कहीं पूरे चैप्टर में रेशियो मानूंगा, मेरा अपना सिद्धांत है, बाकी अलग अलग टीचरों का अलग अलग हो सकता है, आज से पूरे चैप्टर में HCF और LCM में कहीं पर भी अगर मुझे रेशियो मानना पड़ेगा तो बेटा A और B मानूंगा। तो बेटा ये हो गया मेरा A और बेटा ये हो गया मेरा B। आज से पूरे चैप्टर में कहीं पर भी अगर मुझे रेशियो मानना पड़ा तो मैं क्या मानूंगा? A और B। और अगर संख्याएं माननी पड़ी तो मानूंगा X और Y। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो यहां से बेटा मैं ये कहूं कि सर यहां से एक बात समझ में आई, सर HCF is to HCF, सर दोनों में से HCF क्या आ जाएगा? कॉमन। तो बेटा HCF into AB बराबर बेटा क्या हो गया आपका? बराबर क्या हो गया? क्लियर है मेरी बात? तो आपको ये बात याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी। और सबसे बड़ी बात बेटा याद रहनी चाहिए कि यदि अनुपात में HCF से गुणा कर दिया जाए, यदि अनुपात में HCF से गुणा कर दिया जाए, इसको और मैं सही से लिख देता हूं, यदि अनुपात में HCF से गुणा कर दिया जाए, यदि अनुपात में H फॉर HCF से गुणा कर दिया जाए तो बेटा हमें क्या मिलता है? नंबर। क्या मिलता है बेटा? नंबर। मेरे बच्चे ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? कॉन्सेप्ट सबको तैयार हो गया? एक बार नोट करिएगा, फिर उसके बाद आपको मैं सवाल कराता हूं। देन आज की क्लास को फिर लिखिएगा। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है और उनका HCF और उनका HCF और उनका HCF 6 है। तो बताइए बड़ी संख्या क्या है? तो बताइए दो संख्याओं का अनुपात बेटा कितना है? रेशियो है बेटा 4:3 और मेरे बच्चे उनका HCF दे रखा है कितना? 6। तो बताइए वे संख्याएं क्या, नहीं छोटी संख्या बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है? कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि सर HCF से रेशियो में गुणा, याद हो जाना चाहिए अभी, सर HCF से रेशियो में गुणा कर दिया जाए तो हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद क्या होता है? नंबर होता है। तो बेटा बड़ा रेशियो 6 बेटा वो संख्या क्या है? और अब आपने कभी पढ़ाई नहीं तो फिर हमें पता ही नहीं। क्लियर मेरी बात? तो आज के लिए धन्यवाद, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, जय हिंद।